नमस्कार मित्र हो, मैं परेश आप सभी का आपके प्यारे युवा भारत चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पर बोलने से पहले हम ये पहले जान लेते हैं कि हिंदू धर्म में कुल 4 तिथियां ऐसी मानी गई है जिन्हें शुभ कहा गया है, जिनको 3.5 मुहूर्त ऐसा भी कहा जाता है। मतलब इन मुहूर्तों पर की जाने वाली किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे हिंदू धर्म में माना जाता है, हिंदू संस्कृति में माना जाता है। तो उसी अक्षय तृतीया के ऊपर कुछ अपने विचार साझा करने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो तिथि है ये बहुत शुभ मानी गई है। इस तिथि पे जो कुछ कार्य घटित हुए हैं वो मैं पहले आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारी शुभ घटनाएं घटित हुई है। उनमें से अगर हम प्राथमिकता से देखा जाए तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जिसे माना जाए वो है देवी गंगा, जिसे हम गंगा नदी के रूप में जानते हैं। उसका अक्षय तृतीया के दिन धरती पर अवतरण हुआ था, ऐसी मान्यता है। महारथी भगीरथ ने भगवान शिव की तपश्चर्या करके, बड़ी महान तपश्चर्या करके उन्होंने गंगा नदी को इस धरती पर अवतरित होने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी वजह से ये आज का दिन जो है ये हमें ये भी सिखलाता है कि अगर आपके प्रयास पूर्ण हो तो कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो वो आप साध सकते हैं। गंगा नदी जो मानी जाती है कि स्वर्ग में ही रहती थी, ब्रह्मदेव के कमंडलों में जिनका वास था, विष्णु के पद पर, पांव पर जो वास करती थी, उसको धरती पर लाने के लिए अनंत प्रयास भगीरथ ने किए। और उसके बाद हम सभी इस विश्व के वासियों के लिए गंगा नदी इस धरती पर अवतरित हुई और हम सबको पावन कर दिया। इसी वजह से आज के दिन भारत के बहुत से भाग में, प्रदेशों में तर्पण भी किया जाता है। क्योंकि आपको अगर गंगा नदी की कहानी याद होगी, भगीरथ की कहानी याद होगी, महात्मा भगीरथ की, तो आप जान पाएंगे कि भगीरथ ने गंगा नदी को धरती पर क्यों बुलाया था। यहाँ पे अकाल पड़ा था, ये एक बात तो थी ही, लेकिन उनके जो पूर्वज थे वो मुक्त नहीं हो पा रहे थे, उनकी आत्माएं भटक रही थी, उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही थी। और फिर वो एक साधु महात्मा के पास गए और उन्होंने बताया कि ये तभी मुक्त हो सकते हैं अभी जब गंगा नदी का पानी जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई है वहां से गुजरे, तो उनके पदस्पर्श से, गंगा नदी के पदस्पर्श से ये मुक्त हो जाएंगे, पावन हो जाएंगे। और जब गंगा नदी ने धरती पर अवतरण किया, आगमन उनका हुआ, तो उनका वेग बहुत प्रचंड था। उस प्रचंड वेग को धारण करने की क्षमता भगवान शिव के अलावा और किसमें हो सकती थी। भगवान शिव ने गंगा को अपने जटाओं में धारण किया और उनको, उनके वेग को मंद कर दिया और वो धरती पर अवतरण होने के लिए जो सही हो सके उतना उनका वेग रखा और वो धरती पर अवतरित हुई। और भगीरथ के जो पूर्वज थे, राजा सगर और उनके जो भी पुत्र थे, जिन्हें ऋषि शाप के कारण मृत्यु प्राप्त हुई थी, वो मुक्त हो गए, अपने पापों से मुक्त हो गए। इसीलिए गंगा को पुण्यवान कहा जाता है। और इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन घड़ा, क्योंकि जल जो है वो घड़े में रहता है, तो इसीलिए वो घड़ा जिसमें जल डालकर, मतलब गंगा नदी उसमें है ऐसा मानकर, उस घड़े को क्या कह सकते हैं, जो दान करने योग्य हो ऐसे व्यक्ति को दान किया जाता है और अपने पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हो, ऐसे माना जाता है कि ऐसे करने पर अपने पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त होगी। और इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन बहुत से प्रदेशों में ये रीति अपनाई जाती है। अक्षय तृतीया का दूसरा महत्व देखा जाए
तो आज ही के दिन माना जाता है कि भगवान परशुराम जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, वो महर्षि जमदग्नि और देवी रेणुका के पुत्र बनकर जन्म उन्होंने लिया और इस धरती को पावन कर दिया। उन्होंने भगवान परशुराम जी के ऊपर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। वो ब्राह्मण कुल में जन्मने के बाद भी क्षत्रियों जैसे उन्होंने अपना व्यवहार रखा। उनको वेद भी याद थे और वो शस्त्र भी चलाते थे। उनका कहना था कि हम केवल अगर वेद ध्यान ही केवल करेंगे और अगर हम पे अगर कोई जुल्म करने आएगा तो हमें शस्त्र भी उठाने चाहिए, और जो शस्त्र उठाते हैं उनको अपने ज्ञानवर्धन के लिए वेद भी पढ़ने चाहिए। ये प्रतीक है भगवान परशुराम जी का। उन्होंने उस वक्त जो क्षत्रिय एक बुरा व्यवहार कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे समाज के ऊपर, उनको सबक सिखाया और 21 बार ऐसे दुष्ट क्षत्रियों से धरती को पावन, मतलब उनको मारकर, उनको हराकर धरती को पावन किया। ऐसे भगवान परशुराम जी का भी जन्म दिवस अक्षय तृतीया के दिन ही माना जाता है। उसी प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन जैन धर्म के संस्थापक, उनके प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ, ऋषभदेव जी, इन्होंने अपने ज्ञानवर्धन हेतु जो तप किया था, या जिसे हम साधना कहे, जिसे उपवास कहे, जो किया था वो पूरे 1 साल का किया था। और आज ही के दिन उनका वो जो तप है, जो साधना है, जो उपवास है, वो खत्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। अक्षय तृतीया का और एक महत्व कहा जाए तो दक्षिण भारत में महात्मा बसवेश्वर जी ने, जिन्हें शिव जी का अंश भी माना जाता है, ऐसे महात्मा बसवेश्वर जी ने जन्म लिया। उनकी भी अक्षय तृतीया के दिन ही जयंती होती है। उन्होंने समाज को एक उचित दिशा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि केवल जो चल रहा है वो सही है मानकर चलने से अच्छा है कि आप उस पे तात्विक, वो लॉजिक के ऊपर उसको पहले तरह से कि ये सही क्या है और वैसे जिए तो जीवन जो है सुलभ सुकर हो सकता है। ऐसे महान महात्मा बसवेश्वर जी का भी अक्षय तृतीया के दिन जन्म हुआ है। अक्षय तृतीया का महत्व इसीलिए, इन जो भी हमने चीज़ें देखी, जो भी घटनाएं घटित हुई, उनके कारण अनन्य साधारण हो जाता है। इसीलिए इस तिथि को अक्षय, या हिंदी में कहा जाए तो अक्खा तीज ऐसे कहा जाता है, जिसका कभी क्षय ना हो, जो घटित ना हो, ऐसी तिथि जिसे कहा जाता है अक्षय। और इसीलिए इस दिन जो भी शुभ कार्य आप करेंगे उसकी वृद्धि ही होगी। अक्षय वो रहेगी, केवल वृद्धि नहीं होगी तो आपके पास भी रहेगी अनंत काल तक। इसीलिए बहुत से लोग इस दिन धातुओं का भी धातु भी खरीद करते हैं, धातु भी खरीदते हैं। जैसे कि कोई बर्तन खरीदता है, कोई सोना खरीदता है कि भाई सोना हमारे पास अक्षय रहे, हमेशा रहे, अनंत काल तक रहे। उस वजह से अक्षय तृतीया को अनन्य साधारण महत्व प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया को भगवान श्री विष्णु, जो इस हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू संस्कृति के अनुसार, इस पूरे धरती के ही नहीं, पूरे विश्व के, पूरे जगत के, इस आकाश गंगा के ऊपर भी जो जगत है, उन सब के जो पालनहार है, जो पालन करता है, उनकी पूजा की जाती है। तो अक्षय तृतीया की जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सके, हमने देने की पूरी कोशिश की है। आपको इसके अलावा भी अगर अक्षय तृतीया के बारे में और कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करते हैं और जानकारी देते हैं, जिसके कारण हम वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सके। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन पता होती है, कुछ नहीं होती है। हमारी कोशिश है कि भारत के ही नहीं, पूरे जगत के लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आपको आज का वीडियो कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी को, सभी भारतवासियों को, सभी हिंदू संस्कृति के वासियों को, सभी हिंदू धर्म के वासियों को और सभी भारतवासियों को अक्षय तृतीया की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।